हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर। तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। अज मैं तुहानूं टास्क 2 करवाउण जा रही हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक की स्टेटमेंट है, इन मॉडर्न सोसाइटीज़ मोर एंड मोर पीपल चूज टू लिव ऑन देयर ओन। कहते मॉडर्न सोसाइटी दे विच बहुत सारे पीपल अपने तरीके नाल रहना कहते की कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। वट आर द रीजन पीपल चूज टू डू दिस? ये पिछे की रीजन ने? इज इट अ पॉजिटिव और नैगेटिव ट्रेंड? तुहानूं की लगता है एक पॉजिटिव ट्रेंड है या नैगेटिव ट्रेंड है? देखो, ये अकैडमिक वास्ते भी है एंड जीटी वास्ते भी है, ठीक है। दोनों के लिए ये टास्क 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये इंट्रोडक्शन आप की बनावांगे। कहते मैनी फैमिलीज यूज टू लिव टुगैदर इन अ सिंगल अबॉर्ड इन द पास्ट। जे कहते आप पहला की गल करिए, पहला सारिया फैमिलीज एक घर दे विच ही रहिंदियां सी। द करंट जनरेशन नाउ शोज एन इनकलीनेशन टू लिव इंडिपेंडेंटली। बट जो अजकल की करंट जनरेशन है वो कहते की है, इंडिपेंडेंटली रहना चाहती है। सो देयर आर सेवरल रीजनस बिहाइंड दिस ट्रेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दैम आर द नीड फॉर फ्रीडम, क्योंकि वो आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, एंड द फाइनैंशियल सिक्योरिटी दैट मैनी पीपल इंजॉय दिस डेज, क्योंकि वो वैल अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो ये भी कहते एक रीजन है। सो मेरा ओपीनियन की है, कहते इन माई ओपीनियन लिविंग अलोन हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कहते मेरा ओपीनियन यही आ कि कल्ले रहन दे एडवांटेजेस भी ने ते डिसएडवांटेजेस भी ने। सो इस दे अकॉर्डिंग आप पहला रीजन दस देंगे, रीजन तो बाद आप जिस साइड तुहानूं लगदा कि इसके ज़्यादा एडवांटेजेस ने आप फिर आप डिसएडवांटेजेस भी दस देंगे। सो रीजन का जो पैराग्राफ बनूगा उहदे विच आपां दसांगे, कहते देयर आर वेरीअस रीजनस वाई मैनी पीपल प्रैफर टू लिव बाय दैमसेल्फ। कहते इहदे पिछे बहुत सारे रीजन ने, या तुसीं कह सकते हो देयर आर वेरीअस रीजन या सेवरल रीजन बिहाइंड दिस फिनोमिना। टू स्टार्ट विद दे सीक फ्रीडम एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। कहते वो फ्रीडम चाहते हैं तो अपनी लाइफ से कंट्रोल चाहते हैं। दे डू नॉट लाइक इट वैन देयर पेरेंट्स और सिबलिंग्स ट्राई टू इनरोच ऑन देयर पर्सनल स्पेस, सो दे चूज टू लिव अलोन। कहते वो नहीं चाहते कि उन्होंने पेरेंट्स या सिबलिंग्स उन्होंने लाइफ के कोई भी इंटरफेरेंस करन, क्योंकि कहते कि अजकल जनरेशन गैप कहते अनदर फैक्टर है। जनरेशन गैप इज द अनदर फैक्टर दैट contributes to this phenomena. Oftentimes youngsters and their parents have widely different opinions on many things and this leads to conflicts, क्योंकि जो जनरेशन गैप है, पेरेंट्स की थिंकिंग कुछ हो रहा है, बच्चों की थिंकिंग कुछ हो रहा है, तो उहदे नाल की हुंदा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। लिविंग अलोन अलाउज पीपल टू लिव एज दे विश। कहते जे वो कल्ले रहते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग रह सकते हैं। अनदर रीजन फॉर दिस ट्रेंड इज द रैपिड इकनॉमिक डेवलपमेंट। मैनी पीपल नाउ अर्न मोर दैन इनफ टू लिव ऑन देयर ओन। अजकल लोग वधिया अर्न कर रहे हैं, वो अपना अलग तो रह सकते हैं। सिंस दे डू नॉट नीड द फाइनैंशियल असिस्टेंस ऑफ अ पेरेंट और स्पाउस। उन्होंने कोई फाइनैंशियल नीड की भी नहीं जरूरत होंगी, हेल्प की जरूरत नहीं होंगी। दे चूज टू लिव by themselves. The advent of modern technologies like the internet and smartphone has also contributed to this trend. People are now ready to migrate to far away lands because they are aware that they can stay connected to near and dear ones from any part of the globe. कहते टैक्नोलॉजी भी ये रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो कितने भी कहते अजकल रह रहे हैं, उन्होंने पता कि अपनी फैमिली नाल कनैक्ट रहणगे किस तरह, कहते टैक्नोलॉजी के थ्रू। सो दैट्स वाई कहते की करते हैं, एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब कहते वो की हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, रह रहे हैं। हुण दूजा उन्होंने पूछा सी पॉजिटिव है या नैगेटिव है। ऑन द वन हैंड कहते दिस डेवलप्ड कैन बी एडवांटेजेस फॉर यंग पीपल। कहते यंग पीपल दे लिए एडवांटेजेस है किवें? कहते व्हेन दे लिव अलोन दे हैव टू लर्न कुक वॉश एंड मैनेज देयर फाइनेंसेस इंडिपेंडेंटली। इफ दे लिव विद देयर पेरेंट्स दे रिसीव हेल्प ऑल द टाइम एंड दिस मे प्रिवेंट them from acquiring important life skills and becoming independent. So youngs ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਬਟ ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ on the other hand living alone does not benefit the nurturing of family bonds
while it is true that we can now get in touch with our family from any part of the world, online interaction lack the warmth of real face to face interaction। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So also when youngsters choose to live on their own, their aging parents are left alone। ਉਹਨਾਂ ਦੇ old parents ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। Last but not least, too much freedom can be detrimental and it is quite possible for young people living alone to get into a bad company। So ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ freedom ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, detrimental ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ bad company ਦੇ ਵਿੱਚ fall ਕਰਨਗੇ। Thus it is evident that this trend has a negative impact on family relationships in the long term। so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ negative impact ਪਊਗਾ family relationships ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ mixture ਦੱਸਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ negative ਵੀ ਦੱਸਦੇ, positive ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ although living alone has become a popular trend and has its advantages, people still need to pay attention to its disadvantages in order to sustain family bonds। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੇ ਆ 17 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।